राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज हरियाली तीज के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ हरियाली तीज व्रत कथा। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से माँ गौरी आपको धन धान्य से भरपूर कर देंगी। बंधुओं, हरियाली तीज का व्रत माँ गौरी के लिए किया जाता है। बंधुओं, माँ गौरी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अटूट कृपा करती हैं। बंधुओं, जो स्त्रियां हरियाली तीज का व्रत करती हैं उनका सुहाग अखंड होता है। उन्हें माँ गौरी अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं और उनके यहाँ धन धान्य की कमी नहीं रहती। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माँ गौरी जरूर लिखें। बोलो गौरी माता की जय। प्राचीन काल में सरस्वती के किनारे सुविला नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभा नामक राजा राज्य करता था। उसकी महादेवी विशाला नाम की दो अति सुंदर रानियां थी। उन दोनों में से राजा को बड़ी रानी महादेवी अधिक प्रिय थी। राजा उसे देह प्राण से चाहता था और उस पर जान छिड़कता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां सिंह, शार्दूल, व्राह, अरना, भैंस, हाथी आदि का शिकार करके प्यास से व्याकुल हो राजा जंगल में इधर उधर घूमने लगा। घूमते हुए वहां पर एक तालाब देखा जो कि भ्रमर, चक्रवाक, कारंडव, पपीहा आदि जीवों, रंग बिरंगे विकसित कुमुद, उत्पल एवं कमल, मल्लिका, चमेली आदि से युक्त था। उसने तालाब के किनारे जाकर उनका उत्तम जल पिया। उसने देखा कि तालाब के किनारे अप्सराएं गौरी का अर्चन कर रही हैं। उनसे राजा ने पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, हम गौरी का व्रत कर रही हैं। यह मनुष्य को हर प्रकार की संपत्ति प्रदान करती हैं। आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा ने कहा, देवियों, आप इस व्रत की विधि मुझे बतलाइए। साथ ही यह भी कहिए कि इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है। अप्सराओं ने कहा, महाराज, श्रावण शुक्ल तीज के दिन गौरी का यह व्रत किया जाता है। इसमें प्रसन्नता पूर्वक भगवान सदाशिव और भगवती पार्वती का पूजन किया जाता है। इसमें 16 तार का डोरा पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में या गले में बांधे। बस यही इस व्रत करने की विधि है। यह सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने भी उस व्रत को किया। 16 तार का डोरा अपने दाएं हाथ में बांधा। उसने प्रार्थना की, हे देव, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार व्रत करके राजा अपनी राजधानी को लौट आया। राजा की दाईं बाह में डोरा बांधा हुआ देखकर बड़ी रानी के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने जबरदस्ती वह डोरा तोड़कर बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने उसे बहुत मना किया। यह सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने भी उस व्रत को किया और 16 तार का डोरा अपने दाएं हाथ में बांधा। उसने प्रार्थना की, हे देव, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार व्रत करके राजा अपनी राजधानी को लौट आया। राजा की दाईं बाह में डोरा बंधा हुआ देखकर बड़ी रानी के क्रोध का ठिकाना न रहा और उसने जबरदस्ती वह डोरा तोड़कर बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने उसे बहुत मना किया मगर वह नहीं मानी।
उस डोरे के स्पर्श से वह सूखा पेड़ हरा भरा होकर हरे रंग के ताजा पत्तों से संपन्न हो गया। छोटी रानी ने सारा हाल देखकर उसने वह टूटा डोरा पेड़ से उतार कर अपनी बाईं भुजा से बांध लिया। बस उस डोरे के प्रभाव से छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करने से राजा द्वारा परित्यक्त तथा दुखी होकर वन में चली गई। वन में जाकर उसने महादेवी का ध्यान किया। मुनियों के यहाँ ठहरी। मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी चली जा। वह दुखी होकर घोर जंगल में एक स्थान पर बैठ गई। उसको दुखी देखकर देवी ने दया करके उसे दर्शन दिए। रानी ने देवी को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, हे देवी आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्त वरप्रद आपकी जय हो। हे शंकर वामंगे आपकी जय हो। हे मंगल मंगल रूपे आपकी जय हो। इस प्रकार बड़ी रानी ने देवी से वर प्राप्त करके गौरी अर्चन और व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा जंगल में गया और बड़ी रानी को वापस ले आया। देवी के प्रसाद से राजा तथा दोनों रानियों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई। दोनों रानियों सहित राजा संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धिशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों सहित राजा शिवलोक को चला गया। शिव जी ने कहा, हे तात, जो शोभना पार्वती का व्रत करता है वह मेरा तथा पार्वती का अत्यंत ही प्रिय हो जाता है। इस लोक में उसको अधिक लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अंत में शिव के निर्मल लोक को प्राप्त कर लेता है। हे महामुने, तुम अब सावधान होकर इस व्रत की उद्यापन विधि सुनो। शुभ तिथि, शुभ वार, चंद्र बल, तारा बल हो जाने पर मंडप में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य, उसके ऊपर घट रखना चाहिए। उस घट के ऊपर 16 पल का बना तांबे का पूरन पात्र रखना चाहिए। उस पूरन पात्र में तिल भरकर उस पर पार्वती तथा भगवान सदाशिव की प्रतिमाएं रखनी चाहिए। 2 श्वेत कपड़े और श्वेत यज्ञोपवीत रखने चाहिए। यथा विधि वेद मंत्रों से पूजन करके रात में जागना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल फिर पूजन करके हवन करना चाहिए। पहले ग्रह होम करना चाहिए और उसके पश्चात आधान होम करना चाहिए। जब मिश्रित तिल को घी में मिलाकर 1000 या 100 प्रधान आहुतियां देनी चाहिए। वस्त्र, अलंकार, धेनु आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। 16 बायनों को दान करके ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। सपत्नी 16 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। इतना सब कुछ हो जाने पर हर्ष उल्लास से सगे संबंधियों सहित भोजन करना चाहिए। बोलो माँ गौरी की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।